दिन एक्शन लिया जा रहा है। अवैध निर्माण तोड़ने में 8 बुलडोजर जुटे हुए हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। छांगुर बाबा जो धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा रैकेट चलाता है, उसके ऊपर आरोप कि विदेशी फंडिंग भी वो करता था। कुछ सालों में तंत्र मंत्र करने वाला ये छांगुर बाबा करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो गया, और जो उसने अवैध संपत्ति अर्जित की उस पर कैसे बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। ये बुलडोजर एक्शन दूसरे दिन हमारे सहयोगी विनोद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, क्या तस्वीरें वहां से? अब बिल्कुल देखिए, सीधे तस्वीरें आपको दिखाता हूं। एक बार फिर जो है एक्शन शुरू हो गया। दूसरा दिन है आज, और दूसरे दिन भी जो है वो बुलडोजर जो है यहाँ पर एक्शन में आ गए हैं। 1 2 3 4 5 आज सुबह शुरुआत जो है 5 बुलडोजर से हुई है। कल जब ये शुरुआत हुई थी तो सुबह 3 बुलडोजर आए थे और शाम होते होते 8 बुलडोजर आ गए थे। आज शुरुआत जो है वो 5 बुलडोजर से हुई है, और देखिए जो आधा पोर्शन है उसका वो डेमोलिश कर दिया गया है। फर्स्ट फ्लोर का और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों का हाफ जो पोर्शन है, जो एरिया है, उसे डेमोलिश किया गया है। बाकी आधे पर कार्रवाई करनी बाकी है। और जिस तरीके से कल दावा लगातार किया जा रहा था कि देर शाम तक जो है पूरी तरह से बिल्डिंग को डेमोलिश किया जाएगा, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। आप देखिए कितनी छड़े और कंक्रीट से बनाई गई बिल्डिंग है, जिसे तोड़ने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। और इसीलिए कल शाम तक जो है 8 बुलडोजर लगातार 6.5 घंटे तक इस कोठी पर चलते रहे, इस आलीशान महल पे चलते रहे, और उसके बाद भी ये पूरी तरह से डेमोलिश नहीं हो पाया। आज दोबारा से जो है इसकी शुरुआत की गई है। सुबह 10 बजते ही बुलडोजर यहाँ पहुंच गए थे और एक्शन में भी आ गए थे। एक्शन जारी है। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक इसको पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा। जिस तरीके से लगातार खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अब ईडी ने भी पूरी इस मामले में एंट्री ली है, वो जांच का जिम्मा संभाल रही है। FIR में जो है वो इनका नाम भी अब FIR जो ईडी ने दर्ज कर ली है। तो जाहिर सी बात है, जैसे ये शुरुआती कार्रवाई शुरू हुई है, अब उम्मीद की जा रही है कि एक एक सच जो है, एक एक राज जो है इस अवैध धर्मांतरण का सामने आएगा। इसके साथ ही करीब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को लेकर बता रहे हैं कि कल इस कार्रवाई को शुरू किया गया, कार्रवाई थोड़ी आगे बढ़ी, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो शीश महल था छांगुर बाबा का, ये कितना बड़ा था। अगर विनोद हमारे दर्शकों को आप आसान शब्दों में ये बताएं कि ये जो शीश महल है जिसको अब डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही, क्या ये सारा अवैध है और ये कितना बड़ा दायरा होगा? मतलब अगर आप स्क्वायर फीट में बता दें आप, या कितने एकड़ में ये फैला हुआ, ये बता दें आप हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में। और देखिए, कल जो तहसीलदार थे इलाके के, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि पूरा जो एरिया है, एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे कि पूरा दिखाएं आपको। ये जो पूरा पोर्शन है जिसमें अभी बुलडोजर चल रहा है, ये एक हिस्सा है, आधे हिस्से में ये है। आधा हिस्सा जो है जहाँ पे हमारे कैमरा पर्सन खड़े हैं, वो हिस्सा है, एक बिल्डिंग है जो अभी भी कंप्लीटली बनी हुई है। 2 मंजिला इमारत है, और उस पर अभी एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन उसी पोर्शन पे हो रहा है, ये वाला हिस्सा जो अवैध था, जिसे कहा गया कि ये एक तालाब की जमीन थी, और जमीन को कब्जा करके इस पर जो है अवैध निर्माण कराया गया। और इसी अवैध निर्माण पर आज जो है वो कल भी कार्रवाई हुई थी, आज भी कार्रवाई हुई। तो जो एक्शन हो रहा है वो सिर्फ जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसी पर हो रहा है। बाकी जो हिस्से हैं जिसके डॉक्यूमेंट्स है, जो बाकायदा रजिस्टर्ड है, उस पर कार्रवाइयां नहीं हो रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कहा गया कि जो प्रॉपर्टी है वो नीतू रोहरा के नाम पे है। नीतू रोहरा यानी जसरीन जो है, जो एक सिंधी परिवार से थी, मुंबई की रहने वाली हैं, और उन्होंने 2015 में 16 नवंबर 2015 को अपना धर्म परिवर्तन किया था दुबई में जाकर। वहां से छांगुर बाबा के संपर्क में, जब मुंबई में छांगुर बाबा रहता था तब आई थी। उसके बाद से उसके साथ यहाँ पे आ गई, और 2000 कोविड के दौरान ये निर्माण जो है वो कराया गया। यहाँ पे कहा यह जा रहा कि नीतू रोहरा और उनके पति नवीन रोहरा की एक संपत्ति जो थी करीब 158 करोड़ की थी। एक बड़ा बिजनेस था उनका मुंबई में, और उस पूरे बिजनेस को बंद करके, पूरे प्रॉपर्टीज को बेच करके वो छांगुर बाबा के संपर्क में आ गए, छांगुर बाबा के अंडर आए, और वहां से फिर उन्होंने बलरामपुर उसके साथ आ गए, और यहाँ पर जो है वो उसके अवैध धर्मांतरण के जो खेल था उसमें शामिल हुए। नीतू के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत शातिर थी। वो यहाँ के तमाम जो हिंदू लड़कियां थी उनसे मिलती थी, उनको समझाती थी, उनकी आर्थिक मदद भी करती थी। मतलब विनोद, आपकी तस्वीरों में ये दिख रहा है कितना बड़ा दायरा है, और ये सब अवैध था। मतलब विनोद ने एकदम क्लियर कर दिया कि जो रजिस्टर्ड है उसको सरकार छू भी नहीं रही है। फिलहाल शुक्रिया विनोद, आप इस कार्रवाई पर नजर बनाए रखिए। आगे भी एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। धर्मांतरण के खिलाफ
ये सरकार का बड़ा एक्शन जो आपने तस्वीरों के जरिए देखा, लेकिन एक्शन धोखेबाजी के खिलाफ भी सरकार ले रही है और कांवड़ रूट पर कांवड़ियों को सब कुछ शुद्धता के साथ मिले, इसके लिए सरकार ने QR कोड वाला एक समाधान निकाला और अब उसके जरिए उम्मीद की जा रही है कि